मुद्दे को लेकर पहला टेस्ट बंगाल में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव भी सेट कर दिया है और जोश भरने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये नैरेटिव वाकई में पश्चिम बंगाल के चुनावों में काम करेगा? क्योंकि अभी तक का जो चुनावी इतिहास है वो ये बताता है कि महिलाओं का एकमुश्त वोट ममता बनर्जी को मिलता रहा है। क्या उनके वोटों में बिखराव होगा और ये वोट बीजेपी की तरफ जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो बंगाल का चुनाव क्या पलट जाएगा? इसी पर चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन जी, जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है या फिर जो नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, उसका कोई असर पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की आखिरी उम्मीद और आखिरी अस्त्र है, क्योंकि अगर ये सफल नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बनाएगी क्या, इस पर सवाल खड़ा होगा। जिसको कहते हैं ना कि डू और डाई, करो या मरो, यानी ये है तो है, नहीं तो इसके बाद नहीं है। 2026 का बंगाल का विधानसभा चुनाव कुछ उसी तरह का है। और चूंकि आमतौर पर जो ये कहते हैं ना कि अलग अलग पहाड़ी समाज में, जनजातीय समाज में, वैसे तो महिलाएं आज हर जगह बहुत वोकल हैं, बहुत स्ट्रांग तरीके से अपनी जो उनका रोल है, उनकी जो भूमिका है उसको निभाती हैं। लेकिन असम और बंगाल ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां महिलाएं फ्रंट पर होती हैं, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर महिलाएं लीडरशिप रोल में होती हैं। असम में हेमंत विश्व शर्मा उस सांस्कृतिक लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो कई बार अतिरेक में जाते हैं। लेकिन जो बंगाल में मुश्किल है कि यहां ममता बनर्जी जैसे नेता है जो खुद महिला है, मां माटी मानुष की बात करती है, महिला के लिए योजनाएं हैं, वहां नरेंद्र मोदी वो कोशिश कर रहे हैं कि उस वाले हिस्से पर थोड़ा सा हिस्सा काट दे या कहें कि उसको अपनी तरफ ले आए। और निश्चित तौर पर जब हम कहते हैं ना कि कई बार आधी आबादी कहा जाता है, और इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि आप आधी आबादी में खांचा करना बंद कीजिए, जाति वाला या धर्म वाला या कोई भी, क्योंकि महिला तो महिला की तरह सोचती है, महिला की समस्या एक होती है जैसे पुरुष पुरुष की तरह सोचता है। तो महिलाएं इस बात को क्या रिसीव करेंगी? और मुझे लगता है कि अगर रिसीव करेंगी तो यकीन मानिए जो अभी तक लड़ाई चली आ रही थी उसमें सबसे मारक और सबसे अचूक यह हथियार काम करने जा रहा है। लेकिन क्या महिलाओं को समझाना इतना आसान है जितनी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संगीत जी, वो भी उस स्टेट में जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी बताती है कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर महिलाओं को कोई देता है तो हम देते हैं। लोकसभा में भेजना हो, विधानसभा में भेजना हो, ये टीएमसी करके दिखाती है। ऐसे प्रदेश में क्या इस नैरेटिव को बीजेपी आसानी से ले जा पाएगी? देखिए, यदि आप देखेंगे कि महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जो है एक क्रॉस 2019, 2014, 2024, यदि आप देखेंगे कि महिलाओं का जो सपोर्ट है बेस वो बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि 1% 2019 में 43% महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को आया था और 2024 के अंदर जो है वो 42% रह गया था, यानी कि कम 1% कम आया था। दूसरी तरफ यदि आप जो है इंडी गठबंधन को देखेंगे तो वो 33%, 24%, 33% और जो 2024 था उसमें 36% के आसपास उनका समर्थन आया था महिलाओं का। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बनती है बंगाल में नहीं है, मुझे लगता है कि बिल्कुल बनती है। और मुझे लगता है कि मुझे एक लालू प्रसाद यादव की कहानी याद आ जाती है। जब वो बिहार के अंदर इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सभाओं में जो कुछ बोल रहे हैं मान लेते हैं, उसमें से 10% भी मान लेते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के एक महिला आरक्षण बिल को लेकर के कैंपेन पे सारी की सारी महिलाओं का हृदय परिवर्तन एकाएक टीएमसी के जो एक्टिविस्ट हैं उनका हृदय परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो वोट करने के लिए आगे आ जाएंगे। लेकिन बंगाल का नैरेटिव इस बार पिछली बार के बदला जरूर हुआ है। हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान करके चल रहे हैं, जैसे हम दिल्ली को देखते थे कि लगातार अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, तो किसी के मन में हमेशा ये संदेह होते रहा था कि भाई क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी क्या? मुझे नहीं लगता है। और बहुत सारे जितने भी पोल प्रेडिक्टर्स थे वो भी कहते थे कई बार कि नेक टू नेक फाइट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई एज दिखाता था, लेकिन विनिंग को लेकर के कि इतने बड़े मैंडेट से वो जीत करके आ जाएगी ऐसा लगता नहीं था।